2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में ज़बानी जंग तेज हो गई है। चुनाव में जीत के दावे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर सपने देखने के आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग मध्य प्रदेश के मंच पर कमलनाथ के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर बड़ा हमला किया और उन्हें रिजेक्टेड पीस करार दिया। 2023 में सरकार बनाने के कमलनाथ के दावों को भूपेंद्र सिंह ने सपना बताया। भूपेंद्र सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही नीति। कमलनाथ जी सपने देख रहे हैं तो उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते सपने देखने को, पर अब वो एक तरह से उनकी पार्टी को कह लें या उनको कह लें, वो रिजेक्टेड पीस है। राइजिंग के मंच पर ही सीएम शिवराज ने विधानसभा चुनाव में जनता का फिर से विश्वास हासिल करने की बात कही थी। कांग्रेस ने इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना बताया। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 2018 में भी यही संगठन था और ये नारा देते थे अब की बार 200 पार, तो जनता ने तो इनको 177 से 107 पे ला दिया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिलहाल वक्त है, लेकिन सियासी दल इसकी तैयारी में अभी से जुटे हैं और यही वजह है कि एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी कर रहे हैं। इधर सतना में नगर निगम सभापति पद पर बीजेपी ने कब्जा किया है। वहीं बुरहानपुर में सभापति पद पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि कटनी में बीजेपी का उम्मीदवार जीता। सतना में शहर की सरकार बन गई। नगर निगम सभापति पद पर बीजेपी की जीत हुई। वहीं 2 नगर परिषद में बीजेपी जबकि 2 में कांग्रेस का कब्जा हुआ। इस चुनाव में नगर निगम सतना, नगर पालिका मैहर के साथ कोटर, कोठी, जैतवारा, उचेहरा, रामनगर, रामपुर बघेलान और चित्रकूट में बीजेपी ने जीत दर्ज की। सतना नगर निगम में स्पीकर के चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजय दर्ज की है। हमारे स्पीकर के प्रत्याशी राजेश चतुर्वेदी। उधर बुरहानपुर नगर निगम सभापति का भी चुनाव संपन्न हो गया। कांग्रेस की महिला पार्षद अनीता अमर यादव ने महज 1 वोट से जीत दर्ज की। बुरहानपुर में बीजेपी की महापौर ने जीत दर्ज की है, लेकिन सभापति अब कांग्रेस का होगा। न्याय भाजपा है तो वो जनादेश कांग्रेस का था और आज पार्षद गणों ने हमारे शहर के ये सिद्ध कर दिया कि बुरहानपुर जो है नगर निगम कांग्रेस की और जनपद का अपने नगर निगम का अध्यक्ष जो हमने बनाया है ये बुरहानपुर की जनता की जीत है और बुरहानपुर के पार्षदों की जीत है। कटनी नगर निगम में बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। यहां बीजेपी के मनीष पाठक अध्यक्ष बने हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने एमएलबी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बेटियों के साथ पौधरोपण किया। इसके अलावा संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया। वोट क्लब पहुंचे, क्रूज की सवारी की और तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखे। सीएम ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में एमएलबी गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों के साथ पौधारोपण किया। 7 अगस्त को श्रीहरिकोटा से छोड़े गए आजाद सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग में इन बेटियों का बड़ा योगदान था। सीएम ने छात्राओं को बधाई दी। वहीं सीएम ने भोपाल में संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कोविड के दौरान डॉक्टर्स के योगदान को याद किया। साथ ही अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिले, इस लिहाज से कायाकल्प करने की बात भी कही। कायाकल्प करने का जो अभियान हमने हाथ में लिया है उसके बारे में विस्तार से कहा है। इसलिए मैं फिर कहूं कि सीटी स्कैन मशीन से लेके और एक्सरे से, डिजिटल एक्सरे से लेके वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अस्पतालों के स्वरूप को बदलने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के तुरंत बाद सीएम बड़ा तालाब पहुंचे। सीएम ने तिरंगे से सजे क्रूज की सवारी की और पर्यटन विभाग के तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम बोट क्लब से राजा भोज की प्रतिमा तक क्रूज से गए। इस दौरान बोट्स का काफिला भी साथ रहा। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम गंभीर हैं। इस लिहाज से सीएम लोगों से लगातार तिरंगा लगाने की अपील भी कर रहे हैं। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। और बीजेपी के तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश में सियासत भी जारी है। कल से कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा निकालेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर तिरंगे के अपमान के आरोप लगाए।
तिरंगा अभियान को लेकर सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। कल से कांग्रेस तिरंगा पदयात्रा निकालेगी। कल कमलनाथ टंडिया भील मामा की स्थली से पदयात्रा करेंगे और महंगाई पर जनता को जागरूक करेंगे। पीसी शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। चाहे आंदोलन हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो या पदयात्रा हो, तिरंगा तो हम लोगों की जान है। तिरंगा लेकर चलेंगे। ये का नाम भी तिरंगा सम्मान यात्रा है? नहीं, ये तो 75वीं वर्षगांठ भारत छोड़ो अंग्रेजों। इधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगी है। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीति करती है, उसे देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं। अरे ये तो तिरंगा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसी तो तिरंगे को ही कंट्रोवर्शियल करने में लगे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो या मध्य प्रदेश का कोई भी नेता हो, लगातार तिरंगे का अपमान करना और देश के खिलाफ बात करना ये कांग्रेस की आदत है। तिरंगा देश की शान का प्रतीक है। बावजूद इसके तिरंगे पर राजनीति चल रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है।